हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज साइंस के कुछ महत्वपूर्ण लाइन को देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह आप किसी भी एग्जाम दे रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है नियर एंड फार पॉइंट। नियर एंड फार ऑब्जेक्ट सी क्लियरली। जो हम किसी भी वस्तु को पास से देख पाते हैं या दूर से देख पाते हैं, वो क्लियरली देख पाते हैं। इस तरह की जो व्यवस्था मेरी आंखों में होती है, इस तरह की जो क्रियाएं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एकोमोडेशन, समायोजन। ये आंखें क्या करती है? समायोजन कर लेती है। गॉट इट? नेक्स्ट, समुद्र क्यों नीले दिखाई देते हैं? आप देखे होंगे कि समुद्र को यदि आप देखेंगे तो आपको नीला दिखाई देगा। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट। ये स्कैटरिंग जब होता है किसका? ब्लू लाइट का, तो इसलिए समुद्र जो है नीले दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट, रेनबो। रेनबो में क्या क्या फिनोमिना होता है? तो उसमें एक रिफ्रैक्शन की प्रोसेस होती है, दूसरी रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होती है, तीसरा डिस्पर्जन का, और चौथा टोटल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कोई भी जितना लाइट निकालता है, मान लीजिए कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीजें हैं, कोई भी लाइट है, जितना वह लाइट निकालता है उसको हम उसी का क्या कहेंगे? इंटेंसिटी कहेंगे। ओके, और जितना हम लाइट को देख पाते हैं, आप देख पाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनेसिटी कहेंगे। जिसको हम देख पाते हैं जितना लाइट को, उसको हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनेसिटी। और जितना वो लाइट निकालता है उसकी वो क्षमता, कैपेसिटी जो होती है, उसको इंटेंसिटी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर होती है। जो आंख में लेंस और रेटिना होते हैं उसके बीच की दूरी कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नियर पॉइंट ऑफ आई क्लियर इमेज। यदि आप कुछ भी पढ़ते हैं या देखते हैं तो आप किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को तभी देख पाएंगे, तभी पढ़ पाएंगे यदि उसकी मिनिमम एक डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर हो, तो आप उसको देख पाएंगे। यदि 25 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा उसको आप सही से नहीं देख पाएंगे और वो आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे। और फार पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है। ओके, तो इसको ध्यान रखना है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट, कोई भी वस्तु को दूर से देखने पर एफ मतलब फोकल लेंथ जो है क्या होता है? रिलैक्स होता है। और लेंस जो होता है थिन मतलब पतला हो जाता है। कोई भी वस्तु को यदि हम दूर से देखेंगे, आपने कभी यदि मॉल वगैरह में या किसी टीवी वगैरह हॉल में या रिसोर्ट वगैरह में यदि आप मूवी वगैरह देखने के लिए गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा, यदि आप दूर से देखेंगे तो आपका क्या होगा? फोकल लेंथ जो है रिलैक्स होगा और लेंस जो है थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। लेकिन यदि कोई भी चीज को आप पास से देखेंगे तो क्या होगा? फोकल लेंथ जो है डिक्रीज कर जाएगा, मतलब कॉन्टैक्ट कर जाएगा, और लेंस जो है थिक मतलब मोटा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, रॉड्स एक्टिव इन फॉर नाइट। जब आप किसी भी चीज को रात में देख पाते हैं तो वो, मान लीजिए अंधेरा में भी देख पाते हैं थोड़ा बहुत, तो वो किसके वजह से? रॉड्स की वजह से। रॉड्स की वजह से हम किसी भी चीज को अंधेरा में भी थोड़ा बहुत देख पाते हैं। ओके, बहुत अंधेरा रहेगा तो फिर दिक्कतें हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो देख पाते हैं, थोड़ा बहुत यदि लाइट है, मतलब थोड़ा बहुत, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो उसमें यदि हम देख पा रहे हो तो आप क्या है? वो रॉड्स है। लेकिन कॉन्स में क्या होते हैं? वो कलर, जो कोई भी चीज है, मान लीजिए कि ये ब्लैक है या ब्लू है या कुछ भी, यदि आप किसी भी कलर को देख पाते हैं वो किसकी वजह से? कौन की वजह से। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स जो होते हैं ये लेंस को जगह पर रखने के लिए उत्तरदायी होता है। जो आंख में सिलियरी मसल्स होते हैं इसका क्या काम है? लेंस को जगह पर मेंटेन करके रखना। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखिए कॉर्निया लिखा हुआ है। कॉर्निया, कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं।
जो आंख में कॉर्निया होते हैं उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते, इसलिए इसको हम डोनेटिंग पार्ट ऑफ आई भी कहते हैं। इस भाग को डोनेट किया जाता है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंख के किस भाग को डोनेट किया जाता है। कौन सा भाग है? कॉर्निया है। ओके, ध्यान रखना है। आइरिस, आइरिस क्या होता है इसको समझिए। आइरिस रंगीन हिस्सा होता है। रंगीन मतलब जो आप किसी भी चीज जो आप देखते हैं या सुनते हैं या आपकी जो आंख में कलर होती है, रंगीन मतलब कलरफुल जो भाग होता है उसे आइरिस कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ। यदि किसी भी लाइट गॉट इट में बहुत सारे कलर हैं, यदि उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा, स्कैटरिंग ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, यदि वेवलेंथ कम होगा तो स्कैटरिंग ज्यादा होगा। मतलब दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ नया सीखा होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।